कोड लिखते टाइम रन टाइम एरर आना नॉर्मल है, लेकिन प्रोफेशनल डेवलपर वही होता है जो इन एरर्स को हैंडल कर सके। और जावास्क्रिप्ट में एरर को हैंडल करने का सबसे पावरफुल फीचर है ट्राई कैच। ये आपके कोड को क्रैश होने से बचाता है और आपको सेफ वे देता है एक्सेप्शंस को हैंडल करने का। आज हम समझेंगे कि कैसे ट्राई ब्लॉक में एरर ट्रैक होता है और कैच ब्लॉक में उस एरर को हैंडल किया जाता है, और कैसे प्रोजेक्ट्स में एरर को हैंडल करने से यूजर एक्सपीरियंस स्मूथ बनाया जाता है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट में ट्राई कैच का सिंटैक्स क्या होता है और ये कैसे काम करता है। इन जावास्क्रिप्ट एरर्स कैन हैपन एनी टाइम। जावास्क्रिप्ट में या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर कभी भी आ सकता है। मे बी अ वेरिएबल इज अनडिफाइंड, अ नेटवर्क कॉल फेल्स और जेसन पार्सिंग गो रॉन्ग। इफ वी डोंट हैंडल एरर्स प्रॉपरली, अगर हम हैंडल नहीं करेंगे एरर्स को अच्छे तरीके से, अवर कोड स्टॉप्स रनिंग अनएक्सपेक्टेडली, तो हमारा जो कोड है वो रन नहीं करेगा। दैट्स वेयर ट्राई कैच हेल्प। यहीं पर ट्राई कैच की जरूरत पड़ती है। इट अलाउज अस टू हैंडल एरर्स ग्रेसफुली विदाउट ब्रेकिंग द होल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाता है और एरर को हैंडल करने देता है। अब समझते हैं कि ट्राई कैच होता क्या है। द ट्राई कैच स्टेटमेंट इज यूज टू हैंडल रन टाइम एरर, नॉट सिंटैक्स एरर। जो एरर्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो सिंटैक्स एरर और एक रन टाइम एरर। लेकिन जो ट्राई कैच है वो सिंटैक्स एरर को हैंडल नहीं करता, वो सिर्फ रन टाइम एरर्स को हैंडल करता है। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि कहने का क्या मतलब है। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tut44.js, और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपोजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मान लो हम किसी ऐसे वेरिएबल को एक्सेस करने का ट्राई करें जो कि हमने कभी डिक्लेयर ही ना किया हो, और साथ ही साथ हम मान लो हमारा जो कोड है वो बहुत बड़ा है, हमने इसके नीचे एक लास्ट लाइन को भी प्रिंट किया। हम फाइल को सेव करें और अगर हम कोड को रन करें तो हमें एरर देखने को मिलेगा कि रेफरेंस एरर एक्सेस नॉट डिफाइंड, और जो हमने लास्ट लाइन यहाँ पर प्रिंट की है वो भी हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर यही काम ट्राई कैच सिंटैक्स के अंदर करें, मीन्स ट्राई कैच का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस प्रकार होता है कि हम सबसे पहले लिखते हैं ट्राई, उसके बाद हम एक ब्लॉक लगाते हैं करली ब्रेसेस ओपन क्लोज करके, उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं कैच। जो कैच है वो हमें एक एरर ऑब्जेक्ट देता है और इस एरर ऑब्जेक्ट को हम सिंपली यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं अभी के लिए। उसके बाद जो भी कोड हमें जिस भी कोड में लगता है कि इसमें एरर आ सकता है, उस कोड को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। अगर अब हम फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमारी जो लास्ट लाइन है वो आप देख रहे हैं कि अब हमें प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगी, जो हमने इसके बाद लिखा था इवन दो हमारे कोड में एरर आया। और यहाँ पर हमें रेफरेंस एरर एक्सेस नॉट डिफाइंड अभी भी देखने को मिल रहा है, जिससे हम एक्सेस कर सकते हैं थोड़ा और बेटर तरीके से एरर डॉट मैसेज को प्रिंट करके। अगर आप फाइल को सेव करेंगे तो हमें एरर देखने को मिल रहा है कि एक्सेस नॉट डिफाइंड, उसके बाद हमारा जो आगे का कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया। मीन्स यहाँ पर हुआ क्या कि जो भी कोड हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, अगर उस कोड के अंदर कोई भी एरर आता है तो कोड का कंट्रोल जो है वो डायरेक्टली कैच ब्लॉक के अंदर जंप कर जाता है और कैच ब्लॉक के अंदर उस एरर को हम हैंडल कर लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है, इफ समथिंग इनसाइड ट्राई फेल्स, कुछ भी ट्राई के अंदर अगर फेल हो जाता है तो कंट्रोल जम्प्स डायरेक्टली टू द कैच, तो जो कंट्रोल है वो कैच ब्लॉक के अंदर डायरेक्टली जंप कर जाता है और हमारा जो कोड है वो भी क्रैश होने से बच जाता है। इसके बाद समझते हैं कि रन टाइम एरर और सिंटैक्स एरर क्या होते हैं। अब समझते हैं कि सबसे पहले कि सिंटैक्स एरर क्या होता है। कि हम जानते हैं कि जो console.log है उसमें हमें ब्रेसेस को ओपन करके क्लोज भी करना होता है। मान लो हमने ब्रेसेस को ओपन तो किया बट क्लोज करना भूल गए, तो ये एक सिंटैक्स एरर होता है। और इस एरर को जो हमारा ट्राई कैच सिंटैक्स है वो हैंडल नहीं कर सकता। मीन्स हमारा जो यहाँ पर लास्ट लाइन है वो हमें प्रिंट होकर देखने को नहीं मिलेगी, हमारा कोड जो है वो क्रैश कर जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा एरर जो कि सिंटैक्स में ना हो, मीन्स हमने सिंटैक्स तो सबको सही दिया है लेकिन जो एरर है वो हमारे यहाँ पर रन टाइम में है कि हमने एक्स को कहीं पर डिफाइन ही नहीं किया, तो ये होता है रन टाइम एरर। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, आपको एक बेसिक एग्जाम्पल तो दे दिया ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करके। इवन दो देयर वॉज एन एरर अवर स्क्रिप्ट डिडंट क्रैश, चाहे मीन्स हमने देखा था कि हमने अगर यहाँ पर एक्स को डिक्लेयर नहीं किया था, मीन्स हमारे कोड में एरर था, तब भी हमारा जो स्क्रिप्ट है वो क्रैश नहीं हुई। दैट इज द पावर ऑफ ट्राई कैच सिंटैक्स। इसके बाद आता है फाइनली ब्लॉक। जैसा कि हमने जब प्रोमिसेस पढ़े थे उसमें डॉट देन ब्लॉक होता था, डॉट कैच ब्लॉक होता था और एक फाइनली ब्लॉक भी होता था। सिमिलरली ऐसे ही जो
ट्राई कैच है उसमें भी एक फाइनली ब्लॉक होता है जो कि बिल्कुल सेम काम कर रहा है प्रोमिसेस के फाइनली ब्लॉक की तरह। मीन्स जो फाइनली ब्लॉक है वो हमेशा ही चलता है, भले ही हमारे कोड में एरर हो या ना हो। अभी हमें पता है कि हमारे कोड में एरर है, अगर हम फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमारा फाइनली ब्लॉक जो है वो चलेगा। लेकिन अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ, मीन्स अब हमारे कोड में कोई भी एरर नहीं है, तो हमारा फाइनली ब्लॉक तब भी हमें रन होकर देखने को मिलेगा। इसके बाद है कि हम मैनुअली भी एरर्स को थ्रो कर सकते हैं। यू कैन मैनुअली थ्रो एरर्स यूजिंग थ्रो कीवर्ड। जावास्क्रिप्ट में एक थ्रो कीवर्ड होता है जिसकी हेल्प से हम एरर्स को थ्रो कर सकते हैं। मीन्स मान लो हमने यहाँ से सिंपली कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ थ्रो कर दिया एक कस्टम एरर को। हमने यहाँ पर थ्रो कीवर्ड का यूज़ किया और उसके आगे एक हमने स्ट्रिंग लगा दी, तो इससे हम एक एरर थ्रो कर सकते हैं। और ये जो हमने एरर थ्रो किया है वो भी हमें यहाँ पर कैच ब्लॉक में देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसे हम एरर डॉट मैसेज से एक्सेस नहीं कर सकते, इसके लिए हमें डायरेक्ट पूरा का पूरा एरर ही प्रिंट कराना पड़ेगा। अगर हम फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमें कस्टम एरर देखने को मिलेगा। और एक और तरीका होता है यूजिंग एरर ऑब्जेक्ट। जो जावास्क्रिप्ट है उसमें हमें एक एरर ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है जिसकी हेल्प से हम एरर्स को थ्रो कर सकते हैं। मान लो हमने दिया कस्टम एरर यूजिंग एरर ऑब्जेक्ट। अगर अब हम फाइल को सेव करके रन करेंगे और इस एरर ऑब्जेक्ट से हम एरर डॉट मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमें कस्टम एरर यूजिंग एरर ऑब्जेक्ट प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही हमारे पास और भी तरीके के एरर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल रेफरेंस एरर। मान लो हमने किया थ्रू न्यू रेफरेंस एरर और मैं यहाँ पर REFERENCE कस्टम रेफरेंस एरर यहाँ से थ्रो कर दूंगा। कस्टम रेफरेंस एरर। फाइल को अगर सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे तो हमें कस्टम रेफरेंस एरर देखने को मिल जाएगा। और हम साथ ही साथ यहाँ से एरर डॉट मैसेज के साथ साथ हम एक एरर डॉट नेम को भी एक्सेस कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो एरर है वो हमने किस टाइप का थ्रो किया है। और इसका यूज़ आता है काफ़ी तरीके से। मान लो कि आपने कोई फॉर्म बनाया जिसमें आपने कहा यूज़र से कि आपको नेम डालना है, लेकिन मान लो उसने नेम की जगह एज डाल दी, तो आप कुछ इस प्रकार के कस्टम एरर्स को थ्रो कर सकते हैं जिससे यूज़र को पता चले कि वो क्या गलत काम कर रहा है। इसके बाद है कि हम ट्राई कैच के साथ साथ एसिंक अवेट को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Since await can reject a promise, we can catch async errors easily using try catch. मीन्स हमने देखा था, सबसे पहले तो मैं इसको कमेंट आउट करूँगा। मीन्स हमने देखा था कि जो प्रोमिसेस होते थे वो हमेशा रिजॉल्व नहीं होते हैं, वो हम कभी कभी रिजेक्ट भी हो जाते हैं और उस टाइम पर वो एक एरर थ्रो करते हैं। मीन्स मान लो हम एक सबसे पहले तो प्रॉमिस बनाते हैं फंक्शन, और मैं एक डेमो प्रॉमिस बना लेता हूँ जो कि रिटर्न करता है, बिल्कुल आपने सही सोचा, न्यू प्रॉमिस। और ये जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व रिजेक्ट, और इसको हमने कर दिया यहाँ से रिजेक्ट, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया क्या, रिजेक्टेड। तो हमें जो है रिजेक्टेड देखने को मिल रहा है, जो कि हमने यहाँ से रिजेक्ट किया था जो भी वैल्यू या फिर मैसेज। तो इस प्रकार हम एसिंक अवेट के साथ साथ ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं, ट्राई कैच सिंटेक्स का यूज़ करते हैं। और हमें हमेशा ही जब भी हम कोई प्रॉमिस के साथ काम कर रहे हो तो हमें ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ही उसका यूज़ करना चाहिए। या तो हम .then और .catch का यूज़ करें, या फिर अगर हम एसिंक अवेट का यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा ही ट्राई कैच का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद है कुछ टिप्स की यूज़ मीनिंगफुल एरर मैसेजेस। हमें हमेशा मीनिंगफुल एरर मैसेजेस थ्रो करने चाहिए जिससे सामने वाले क्लाइंट को भी पता चले कि वो क्या गलत काम कर रहा है, जिससे जो API है या फिर जो भी आपका सर्वर है वो रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है। उसके बाद है ऑलवेज हैंडल एक्सपेक्टेड एरर लाइक API फेलियर। कभी भी API के साथ काम करते टाइम आपको जितने भी एरर्स होते हैं API के उन सभी को हैंडल करना चाहिए। यूज़ फाइनली फॉर क्लीनअप। हमें अगर कोई क्लीनअप का काम करना है तो हमें हमेशा फाइनली ब्लॉक का यूज़ करना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए एम्प्टी कैच ब्लॉक का यूज़ करने से। कि मीन्स हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने कैच ब्लॉक बना तो दिया लेकिन हम उस कैच ब्लॉक के अंदर जो एरर है उसको हैंडल ही ना करें। तो ये था ट्राई कैच के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम फैच API के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।